हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे थे टेंस और टेंस का हिंदी काल होता है। इसमें हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि टेंस कितने प्रकार का होता है और पढ़ रहे थे। उसमें पहला हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए 6 प्रकार का होता है। पहला हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। दूसरा हम लोग का पढ़ना था निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस उसके बाद MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि यहाँ पे डू लगा है, डज लगा है, तो एक नोट करके जान लेंगे पहले कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट का यूज होता है, डज नॉट का यूज होता है। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो डू नॉट का यूज होता है। ठीक है, अब जान गए कि डज नॉट का यूज कहाँ होगा और डू नॉट का यूज कहाँ होगा। तो जहाँ पे प्लुरल होगा वहां पे डू नॉट लगाएंगे, जहाँ पे सिंगुलर होगा वहां पे डज नॉट लगाएंगे। देखेंगे आगे, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या होगा कि वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, इसको बनाएंगे। वह क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अभी बताएं क्या लगेगा? डज नॉट। पढ़ना क्या होता है? रीड। और उसके बाद क्या पढ़ रहा है? बुक। तो लिख देंगे ही डज नॉट रीड बुक। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि तुम लोग पटना नहीं जाते हो, तुम लोग पटना नहीं जाते हो। ठीक है, तो आप देखो तुम लोग क्या है? प्लुरल है, तो जब तुम लोग रहेगा तो क्या लगाएंगे? यू। और नॉट आया तो नॉट लगाना है। तो अभी बताएं कि क्या लगाना है? डू नॉट। और जाना का क्या होता है? गो टू। कहाँ जाते हो? पटना। तो लिख देंगे गो टू पटना। अगला और एग्जाम्पल ले लेंगे कि वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है। ठीक है, तो नहीं लिखती है। अब वह है तो क्या लगेगा? सी। और सी के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर है तो डज नॉट। और लिखना का क्या होता है? राइट लेटर। ठीक है, तो ये हो गया कि सी डज नॉट राइट लेटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही हम लोग का जो तीसरे प्रकार का सेंटेंस आता है उस सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब उसको बोलते हैं तीसरा जो आता है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो भी देख लेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि 2 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 तरह का इंट्रोगेटिव आता है। एक आता है कि यस नो वाला इंट्रोगेटिव होता है और एक आता है जिसको WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। ये आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि यस नो वाला है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डू लिखेंगे, या तो इसको पहले यानी कि डज लिखेंगे प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा? MV1 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? अदर वर्ड। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता
है। जैसे एग्जाम्पल अभी आपको बताएं कि जब सब्जेक्ट यानी आपका सिंगुलर रहेगा तो डज लगेगा, प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से बढ़िया से समझेंगे कि जैसे कहा जाए कि क्या तुम रामायण पढ़ते हो, क्या तुम रामायण पढ़ते हो। ठीक है, क्या तुम रामायण पढ़ते हो। अब तुम क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू यू। अब पढ़ना है क्या होता है, रीड, डू यू रीड रामायण, डू यू रीड रामायण, क्या तुम रामायण पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अगला और एग्जाम्पल लेंगे सिंगुलर के लिए कि क्या वह खाना खाती है, क्या वह खाना खाती है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सी सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा, डज सी। और खाना का क्या होता है, इट, और इट क्या खाती है, भोजन, तो फूड लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एक बात इसी में ध्यान रखेंगे कि एक में एक और इसमें आता है कि चौथा जो आता है उसको कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इसी के साथ आ जाता है निगेटिव सेंटेंस। इसी के साथ क्या आ जाता है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आ जाता है, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, आपको सब्जेक्ट के बाद, जस्ट सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना होता है, नॉट लगा देना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। जैसे कहा जाए कि क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ, क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या आप देखिए, मैं प्लूरल होता है तो डू आई, और नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट। और पीना का क्या होता है यहाँ पे, टेक, और क्या चाय तो टेक टी, डू आई नॉट टेक टी। अगला आता है कि क्या वह पत्र नहीं लिखती है, क्या वह पत्र नहीं लिखती है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखती है। अब क्या वह क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे डज, सी, और नॉट लगा देंगे क्योंकि नहीं आया है, राइट, नॉट राइट, और लेटर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यानी कि इससे पता चल जाएगा कि क्या होता है, डज सी नॉट राइट लेटर, यानी कि क्या वह पत्र नहीं लिखती है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, अभी बताएं कि आपको इंट्रोगेटिव में एक और आता है WH इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या आता है, जो WH इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग 4 नंबर पे रखते हैं, या आप 5 नंबर पे देख सकते हैं। अभी 4 नंबर आपको बताया, 5 नंबर पे आता है WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए WH फैमिली में क्या क्या आता है, WH फैमिली में आता है जैसे व्हाट आ जाता है, वेयर आ जाता है, व्हाई आ जाता है। ठीक है, व्हेन आ जाता है, हाउ आ जाता है। ठीक है, ETC और भी बहुत आ जाते हैं। ठीक है, ये सब यानी कि WH फैमिली के सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर जैसे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है कि पहले WH को लिखना होता है, उसके बाद इसमें क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, डू डज के बाद यानी क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, फिर से MV1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर से अदर वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कि आप देखिए एग्जाम्पल जैसे ले ले कि वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार क्यों जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वह बाजार क्यों जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब क्यों का पहले बताएं कि आपको WH में लिख देना। सी मतलब ही माने क्या होता है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा, डज, और वह है तो क्या लिखाएगा, ही, और उसके बाद क्या लिखाएगा, गो टू मार्केट। ठीक है, गो टू मार्केट। ठीक है, गो टू मार्केट। ठीक है, अगला कि हम लोग का है कि वह आम कब खाता है, वह आम कब खाता है, वह आम कब खाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह आम कब खाता है, ये भी WH इंट्रोगेटिव में कब आया है, तो पहले लिखेंगे व्हेन, और वह है यानी कि डज लगेगा, ही, खाना का क्या होता है, ईट, और क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है, तो लिखेंगे ही ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी में अभी आपको बताएं कि इसी के साथ यानी कि छठवां जो पूछता है
WH इंट्रोगेटिव के साथ, WH इंट्रोगेटिव के साथ एंड इसी में आ जाता है निगेटिव। इसी में क्या आ जाता है, कभी कभी निगेटिव आ जाता है, तब निगेटिव आ जाएगा तो भी बनाना जरूरी होता है। तो इसी में आ जाता है इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव प्लस में निगेटिव। जैसे अगर बात कहा जाए, जैसे एग्जाम्पल आप देख लें, आप अभी इसमें भी यही करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे कि वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। तो अभी बताएं कि WH फैमिली में पहले क्यों का मीनिंग वाई, और फिर क्या लिखेंगे डज, उसके बाद डज के बाद क्या लिखेंगे ही है क्योंकि वह है, और उसके बाद नॉट लगा देंगे। अभी बताएं कि WH यानी क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं जब निगेटिव आता है। तो जाना का क्या होता है गो टू, और कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो लिख देंगे गो टू मार्केट। अगला ये भी लिख सकते हैं कि वह आम कब नहीं खाता है, वह आम कब नहीं खाता है, वह आम कब नहीं खाता है, वह आम कब नहीं खाता है। ठीक है, क्वेश्चन में अब कब भी आया, WH भी आया और नहीं भी आया, तो लिखेंगे पहले कब का लिखेंगे व्हेन, और वह है तो क्या लिखेंगे डज, ही, और उसके बाद क्या लगा देना नॉट। ईट मैंने क्या होता है खाना, और क्या खाता है तो मैंगो खाता है, तो मैंगो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया, और सारे इसमें जितने भी यानी कि प्रकार के सेंटेंस आते हैं, सारे सेंटेंस को हम लोग यानी कि स्ट्रक्चर वाइज देख लिए और एग्जाम्पल भी देख लिए। अगले यानी क्लास में हम प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का 6 प्रकार का जो सेंटेंस होता है, 6 प्रकार का जो सेंटेंस होता है सबका हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।